बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान ने वफ़ाक़ी हुकूमत संभालने से इनकार कर दिया है। अब मुझे इस बात का यकीन है कि मेरी इस ख़बर की हेडलाइन सुनने के बाद आप देखने वालों के ज़हनों में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि जब हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि इमरान ख़ान के बार बार कहने के बावजूद कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, एस्टेब्लिशमेंट इमरान ख़ान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अगर सानिया 9 मई की हम बात करें तो फ़ौज की तरफ से कहा गया कि तहरीक-ए-इंसाफ़ 9 मई के वाक़े की माफ़ी मांगे और तमीरी सियासत करे, तो तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इमरान ख़ान ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और उल्टा ये मुतालबा किया गया पीटीआई की तरफ से, इमरान ख़ान की तरफ से कि माफ़ी हमसे मांगी जाए। तो आपका ये सवाल बिल्कुल वैलिड है कि इन हालात में फिर किसने ऑफ़र की इमरान ख़ान साहब को कि आप वफ़ाक़ी हुकूमत संभाल लें। यह वफ़ाक़ी हुकूमत संभालने की पेशकश का मामला क्या है, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। और मेरा बड़ा अहम सोर्स है जिसकी ज़ुबान से, जिसने बड़े वसूख के साथ मेरे साथ ये ख़बर शेयर की है, तो इसकी तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनके हेडलाइन थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़ी है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिनकी तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपने शेयर भी करना है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहली ख़बर है नाज़रीन एमक्यूएम के हवाले से। ख़बर नाज़रीन ये है कि जो एमक्यूएम के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उन्हें एमक्यूएम का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। मामला नाज़रीन ये है कि पहले तो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो एमक्यूएम के कन्वीनियर थे। अब एक इजलास हुआ है एमक्यूएम का खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की सरबराही में, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब थे, फ़ारूक सत्तार साहब थे, सब्ज़वारी साहब थे, बाकी जो एमक्यूएम की क़यादत है वो भी मौजूद थी। उसमें मुतफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया गया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं उन्हें मुंतखब कर लिया गया पार्टी का एमक्यूएम का चेयरमैन। और इसी इजलास में नाज़रीन आला सतह की एक मरकज़ी कौंसल कायम करने का भी फ़ैसला किया गया है कि एक मरकज़ी आला सतह की कौंसल कायम की जाएगी। लेकिन इसके अरकान कौन होंगे, इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसका रुकन कौन होगा, इस हवाले से जो एमक्यूएम के तर्जुमान की जानिब से एलामिया जारी किया गया, उसमें यह कहा गया है कि जल्द इस कौंसल के जो अरकान हैं उनके नामों का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो ख़बर है वो नाज़रीन ख़बर है कल जो एक बात जो है वो मनसूब की गई जंग न्यूज़ की वेबसाइट में और जंग न्यूज़ के अखबार में कि राना सनाउल्लाह साहब ने पेशकश कर दी है कि इमरान ख़ान साहब ग्रेटर डायलॉग के लिए इमरान ख़ान की रिहाई के लिए भी तैयार हैं। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी उस बात की जिसकी हेडलाइन अखबारात में लगी है, उन्होंने वजाहत कर दी है कि मैंने ये नहीं कहा क्योंकि इमरान ख़ान साहब के जो केसेस हैं वो अदालतों में पड़े हैं। अगर नवाज शरीफ उसकी हुकूमत थी, उसका भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ था, उनके केसेस अगर अदालतों से ख़त्म हुए हैं तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ भी कोर्ट के फ़ैसले मौजूद हैं, अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं, अदालतों ने उनको कन्विक्ट किया है। तो हम जो है वो इमरान ख़ान साहब की रिहाई कैसे कर सकते हैं, इमरान ख़ान के केसेस कैसे ख़त्म कर सकते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जो ग्रेटर डायलॉग की बात की, जो मुज़ाकरात की बात हो रही। वैसे नाज़रीन आजकल आप एक बात को ग़ालिबन नोट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जब से नाज़रीन फ़ौज की तरफ से पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से इनकार किया गया है, आप ये देखें कि तसलसल के साथ जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो चाहे वो मुस्लिम नवाज़ हो, उनके रहनुमाओं की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ बातचीत होनी चाहिए। क्योंकि DGISPR के स्टेटमेंट में कहा गया था कि फ़ौज जो है वो किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी, 9 मई वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी। अगर इन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, माफ़ी मांगें, तमीरी सियासत करें और बातचीत करनी है तो सियासी लोगों के साथ करें। तो वो जो एक पैगाम था कि सियासी लोगों के साथ तहरीक-ए-इंसाफ़ पैगाम करें, मुज़ाकरात करे, उनके साथ रब्ता करे, पैगाम रसानी करे, वो ग़ालिबन जो है वो क्लिक कर गई है हुक्मरान इत्तेहादी सियासी जमातों के रहनुमाओं में। और ग़ालिबन हो सकता है कि ऊपर से क़यादत की तरफ से भी कहा गया हो कि आपने अब मुज़ाकरात की बात करनी है, बातचीत की बात करनी है
और ये आपने बयानिया बनाना है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए तैयार हैं। और ये नाज़िम बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मुज़ाकरात होने चाहिए तो वो गैर मशरूत होने चाहिए। तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के साथ ग्रेटर डायलॉग करने के लिए, तमाम स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और ये ऑफ़र राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात की वजाहत की है कि जब नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आए थे तो उनकी तरफ से 21 अक्टूबर 2023 को जो जलसा हुआ था उस मजमे में इस बात का ऐलान कर दिया गया था कि मुल्क की जो हालात हैं, इन हालात से मुल्क को निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा होना होगा, सर जोड़ के बैठना होगा। तो ये ऑफ़र राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो नवाज शरीफ ने की थी, सोच समझ के की थी। उस वक्त शहबाज शरीफ भी उसी जलसे में मौजूद थे, मरीम नवाज़ भी मौजूद थे। तो ये ऑफ़र अभी भी मौजूद है। डायलाग होने चाहिए, ग्रेटर डायलाग होने चाहिए और गैर मशरूत तौर पे तहरीक इंसाफ के साथ भी होने चाहिए। और तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात के लिए आती है तो उनकी तरफ से भी जो है ये गैर मशरूत जो है मुज़ाकरात ही होने चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान को बहुत फेंटा पड़ रहा आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच में। तो अभी छक्का पड़ा तो मैंने देखा कि किसको छक्का पड़ा, तो इसलिए मैंने वीडियो रोक दी। अब नाज़रीन बात करते हैं कि ये इमरान खान साहब को हुकूमत की ऑफ़र करने की क्या बात है। ऐसे 8 फरवरी के जब इंतखाबात हुए 2024 के, तो उस वक्त जो मैंडेट था उस मैंडेट के मुताबिक मुस्लिम नवाज़ हुकूमत संभालने के लिए तैयार ना थी और पीपल्स पार्टी जो है वो भी नून लीग के साथ चलने के लिए तैयार नहीं थी। बज़ाहिर ऐसे ही हालात नज़र आ रहे थे। तो अभी चंद रोज़ पहले जो मैंने ख़बर आपके साथ शेयर करना है, मैंने एक पीटीआई के अहम रहनुमा के साथ मुलाकात की। इत्तफ़ाक़ी तौर पे एक जगह पे मुलाकात होगी, फिर हमारी अच्छी लंबी नशिस्त उनके साथ हुई या उनकी मेरे साथ नशिस्त हुई, तो उसमें बहुत ज़्यादा ख़बरें मिली। तकरीबन तमाम ख़बरें तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लेकिन ये ख़बर जो है वो आज संडे के लिए मैंने आप देखने वालों के लिए रोक के रखी थी। तो उसमें जब बात हुई तो मैंने उनसे एक बात कही, पीटीआई के उस रहनुमा से। मैंने उनसे कहा कि आपने सीखा नहीं 2013 से। उन्होंने कहा कि इमरान क्या कहना चाह रहे हो। मैंने कहा आपने 2013 मई 2013 को जो इंतखाबात हुए थे आपने उससे नहीं सीखा, लेकिन मई 2013 के इंतखाबात से मुस्लिम नवाज़ ने सीख लिया। उनका इसकी वजाहत कर लो क्या कह रहे हो। मैंने कहा आप देखें, जब 2013 के इंतखाबात हुए उससे पीछे चले जाएं तो इमरान खान साहब की किसी जगह पे हुकूमत नहीं थी, किसी सूबे में हुकूमत नहीं थी, इतनी नशिस्तें भी इमरान खान साहब की नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि जब मई 2013 का इलेक्शन हुआ तो आपने केपीके में सिंपल मेजॉरिटी हासिल की या आपने अक्सरियत हासिल की, लेकिन नून लीग और मौलाना फजल रहमान की जमात इस पोजीशन में थे कि जैसे आज नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिल के हुकूमत बनाई है, तो 2013 में नून लीग और मौलाना फजल रहमान की जमात मिल के केपीके के सूबे में हुकूमत बना सकते थे। अपना गवर्नर तो उन्होंने लाना ही था, लेकिन वज़ीर आला भी ला सकते थे। लेकिन नवाज शरीफ ने चूँकि वो चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी कर रखा था, तो उसने कहा कि नहीं, चूँकि हमसे ज़्यादा सीटें उन्होंने ली हैं। मौलाना फजल रहमान बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे और इस बात का शिकवा आज भी मौलाना फजल रहमान साहब जो है नवाज शरीफ के साथ भी करते हैं, मीडिया पे आके भी करते हैं कि 2013 में हमें पीटीआई को केपीके में हुकूमत नहीं देनी चाहिए थी, हमें और नून लीग को मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए थी। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा था कि चूँकि तहरीक इंसाफ की ज़्यादा सीटें हैं तो तहरीक इंसाफ को केपीके में हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। तो पीटीआई ने हुकूमत बना ली खैबर पख्तूनख्वा में। और फिर मैंने उनको लॉजिक ये पेश की कि उस हुकूमत बनाने की जो आपको ऑफ़र की गई, आपको मौका दिया गया, उससे नून लीग ने सीखा। नून लीग ने, मैंने कहा कि ये सीखा कि आज आप देखें कि आप केपीके में बैठे हैं, 13 से लेके आज के दिन तक आपकी वहाँ पे हुकूमत है। तो अब आप देखें कि आपने 2013 से नहीं सीखा, आपके पास मौका था 2024 में 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने का मरकज़ में, और पीपल्स पार्टी भी तैयार थी आपके साथ बैठने के लिए, लेकिन आपने हुकूमत नहीं बनाई। अब मेरी इस बात का नाज़रीन उस अहम सोर्स ने, पीटीआई के रहनुमा ने क्या जवाब दिया, अब मैं जवाब आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुझे नाज़रीन उसने ये जवाब दिया कि देखिए इमरान भाई, कि बात आपकी ठीक है कि हमें 13 में केपीके में हुकूमत बनाने का मौका मिला, तो उसके बाद हमने वहाँ पे तमाम सियासी जमातों का एक तरीके से सफाया कर दिया और कहा कि 2024 के इंतखाबात में तो हमने क्लीन स्वीप कर दिया, कोई सियासी जमात हमारे मुकाबले में ज़रा बराबर भी आन के ना खड़ी हुई, हालांकि हमारे लिए हालात भी मुख्तलिफ थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया और नताइज सामने आ गए,
फार्म 45, फार्म 47 का भी जिक्र हुआ, लेकिन उसके बावजूद जितनी नशिस्तें हमें मिली, तो हमारी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई अडियाला जेल में। अब ये पीटीआई के अपने रहनुमा की बात है कि वहाँ पे बात होती रही वफाकी हुकूमत की तश्कील की, केपीके में तो हमारी हुकूमत बन रही थी, उसका तो कोई इशू नहीं था, उसमें तो सिर्फ यही देखना था ना कि काबीना क्या होगी, उसमें वज़ीर आला कौन होगा, इन चीज़ों का जो है वो, इन नामों का जो है वो आपने फाइनलाइज़ करना था। लेकिन मरकज़ के हवाले से जब बात हुई तो वहाँ पे जो मुल्क के हालात थे उसका भी जायज़ा लिया गया। खान साहब को भी नॉलेज था कि मुआशी हालात बड़े मुश्किल हैं, पाकिस्तान को IMF के साथ जाना पड़ेगा, कर्ज़े लेने पड़ेंगे, कर्ज़े से मुल्क को चलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, पीटीआई के सोर्स ने, कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमें यह हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। मैंने कहा जी क्यों इमरान खान साहब ने कहा? उसका जवाब यह था कि इमरान खान ने कहा कि मुश्किल हालात में अगर आपने हुकूमत संभाली तो बाहर हमारी जो अवाम में पॉपुलैरिटी बन चुकी है, जो हम बहुत ज़्यादा पीक पे हैं, हम 3 महीनों के अंदर पिट जाएंगे। मैंने कहा जी आप तो कहते हैं कि हम आएंगे ओवरसीज़, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, तो फिर आपका क्या मसला था? और फिर मैंने उसे ये भी कहा कि आप जब हुकूमत में आ जाते हैं तो आप एक जब ट्रैक पे चढ़ते हैं तो आपके बहुत सारे वेन्यू आपके लिए खुल जाते हैं। जब आप का कप्तान कहता है, आप कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तान का एसेट है और वो आपको फॉलो भी करते हैं, तो फिर तो आपको अपने उस बयानिए के साथ हुकूमत में आना चाहिए था। उसने कहा नहीं, उसने कहा ये देखें कि हम हुकूमत में आते 3 माह के अंदर हमसे कुछ ना होता। उन्होंने कहा हमसे अपनी पार्टी, अब पीटीआई का रहनुमा कह रहा है कि हमसे अपनी पार्टी नहीं संभाली जा रही थी, हमारा लीडर जेल में बैठा था, तो हमने हुकूमत आके क्या चलानी थी? हमारी पार्टी तितर बितर हो गई, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया। इस मौके पे सूबे की हुकूमत तो हम ले लेते, चला लेते, हमारा तजर्बा भी था, हमारी हुकूमत चली आ रही थी वहाँ पे, लेकिन मरकज़ में लेते तो कैसे हुकूमत चलाते? मुश्किल हालात में जब माशी तौर पे मसाइल का सामना है तो हम तो नाकाम हो जाते, हम तो एक्सपोज हो जाते। तो हमने इसलिए मरकज़ी हुकूमत नहीं ली। यानी पार्टी के अंदर ही ऑफ़र की गई खान साहब को कि हम हुकूमत बनाएं, बल्कि मैंने उनसे ये भी कहा कि जब आप हुकूमत में आ जाते, ये जो आप इमरान खान साहब की रिहाई की बात करें कि खान कप्तान जेल में था तो आप हुकूमत कैसे चलाते? तो मैंने कहा जब आप हुकूमत संभालते तो आपको वेन्यू मिल जाते कि खान साहब की रिहाई कैसे करनी है, खान साहब के लिए आसानी कैसा पैदा करनी है, तो वो भी आपको वेन्यू मिल जाते। उसने कहा नहीं, हमने अपोजिशन में बैठने का फ़ैसला किया ताकि मुश्किल हालात में ये इक़्तिदार में आएँ, ये पिट जाएँ और हमें फिर भरपूर अपोजिशन करने का मौका मिले, और फिर जो भी हालात बने, हम जब भी हुकूमत में दोबारा आएँ तो बड़े हैवी मैंडेट के साथ आएँ। तो खान साहब के पास मौका था, पार्टी के अंदर बात हुई कि हमें हुकूमत बनानी चाहिए। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब को अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया था, तब भी खान साहब को ऑफ़र की गई थी कि आप बैठें, आप असम्बली छोड़ के ना जाएं, आप इनके खिलाफ अदम एतमाद लेके आएँ, कुछ महीनों के बाद आप दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो खान साहब ने वो दोबारा हुकूमत संभालने वाली बात से इनकार कर दिया कि नहीं, मैंने तो इस्तीफ़े दे दिए, पार्टी वाले भी रिज़ाइन कर जाएंगे, हम हुकूमत में नहीं बैठेंगे, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। तो अब भी खान साहब को पार्टी के अंदर से मशवरा दिया गया कि आप करें, वफाकी हुकूमत संभालें, लेकिन अक्सरियत में जो भी राय थी या अक़लियत में जो भी राय थी, खान साहब जो हैं वो हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं थे। अब बयानात आप सुन लें कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। पार्टी से लोगों ने कहा कि आप हुकूमत संभाल लें, हुकूमत बना लें। अक़लियत में राय थी, अक्सरियत कह रहे थे कि नहीं आना, लेकिन खान साहब अक्सरियत के साथ ही गए और हुकूमत संभालने वाली बात से इनकार कर दिया, तजवीज़ से इनकार कर दिया। तो ये मामला हुआ। इसके अलावा नाज़रीन, मरीम औरंगज़ेब ने, मरीम नवाज़ साहबा और मुराद अली शाह साहब, एक पंजाब की वज़ीर आला हैं, दूसरे सिंध के वज़ीर आला हैं, उनकी तरफ से कुछ अवाम के लिए ऐलानात किए गए हैं। मरीम नवाज़ ने कहा है कि किसानों के लिए हम सोलर प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका जल्द आगाज़ किया जाएगा। और मरीम नवाज़ ने कहा कि हुकूमत के 5 सालों में जो खाले हैं, नहर तो बड़ी होती है, जो छोटे छोटे होते हैं उनको खाले कहते हैं, उनको हम जो है वो पुख्ता करेंगे ताकि टेल तक, आखिर तक किसान की जो फसल है, जो ज़मीन है, उस तक पानी पहुँच सके। और मरीम नवाज़ ने कहा कि पहले मरले में 10 अरब की लागत से 1200 खाले पुख्ता करेंगे, लेकिन मजमूई तौर पे 7000 खालों को पंजाब में पुख्ता किया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, मुराद अली शाह साहब ने भी ऐलान किया है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी कैंपेन में ऐलान किया था कि हम आवाम को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, तो उनसे सवाल हुआ, ये सवाल पीपल्स पार्टी से होता रहता है, तो मुराद अली शाह साहब ने कहा कि जो ऐलान बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया था 300 यूनिट तक जो है वो आवाम को बिजली देने का, उस वादे के ऊपर हम कायम हैं और इस वादे के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में काम कर रही है।
यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम अपने अवाम को 300 यूनिट तक जो बिजली है फ्री देंगे। इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी वर्किंग जारी है। और फिर साथ में मुराद अली शाह साहब ने यह भी कहा कि हमारा ये भी प्लान है कि जो लेबर कार्ड है, जो मज़दूर सिंध में काम करते हैं, कराची हैदराबाद में काम करते हैं, उनके लिए कार्ड लेके आएँ। और जो किसान हैं, जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने भी कहा है कि हम जो सोलर उसको देंगे, किसानों को सोलर देंगे, खालों को पुख्ता करेंगे, और जो गंदम हम की ख़रीदारी नहीं करेंगे उसका अवाम, क्योंकि पंजाब हुकूमत का कहना है कि जो गंदम है वो मिडल मैन ने ख़रीद लिया किसानों से, लेकिन हम माशी तौर पे कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे जिससे किसानों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो मुराद अली शाह साहब भी कहते हैं कि हम भी किसानों के लिए जो कार्ड है उसका इजरा करना चाहते हैं। तो क्या कार्ड सिंध हुकूमत लेके आती है ये भी देखना होगा। और कल क्या होने जा रहा है नाज़रीन, कल सुबह के व्लॉग में हम बात करेंगे कि कल क्या अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही है। और इसमें एक और चीज़ भी है, एक और ख़बर भी है। मैं सिर्फ हिंट दूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि आप फिर अगली वीडियो के लिए जो है वो हमें तजस्सुस में डाल देते हैं। ज़रदारी का नवाज शरीफ के साथ क्या रब्ता हुआ, ज़रदारी का इमरान खान के साथ क्या रब्ता हुआ, इस पर हम बात करेंगे। वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब, इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 और अडयाला जेल में हैं। इस रब्ते के हवाले से कल सुबह के व्लॉग में बात करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।